वाला हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज अ हीरो ब्राइन। और गाइस हीरो ब्राइन होने के साथ ही मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स भी हैं जिनका आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। और इन 100 डेज में मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड मैंशन बनानी है। दूसरा, मुझे नल को हरा के उसके कासल से फुल नेदरराइट का अनब्रेकेबल आर्मर लाना है। और आखिर में मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन एंटिटी 303 से फाइट करनी है और उसका सबसे खतरनाक वेपन लाना है, जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तो गाइस डे 1 को मैं जैसे ही स्पॉन हुआ तो मैंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और हर तरफ ही बिजली चमक रही थी। और तभी मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वहां पर स्टीव खड़ा था, जिसने मुझे एक एक्सपेरिमेंट से स्पॉन किया था, तो मैंने उसे अपनी पावर से मार दिया। और अब गाइस मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरे अलावा इस वर्ल्ड पर किसी का भी कब्जा नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी वुड तोड़ी और फिर मैंने उस वुड के प्लैंक्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और फिर मैंने अपने लिए एक वुडन पिकैक्स बना ली। उसके बाद मैंने स्टोन को माइन करने के लिए डिग डाउन किया और फिर गाइस मैंने काफी ज्यादा स्टोन माइन किया ताकि मैं अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकूं। और तभी गाइस मुझे थोड़ा सा कोल मिला तो मैंने सारे के सारे कोल को भी माइन कर लिया। और फिर मैं वापस आया और मैंने अपने सब टूल्स को भी स्टोन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैं वापस गया जहाँ से मैंने कोल को माइन किया था और वहाँ पर जितना भी कोल बाकी रह गया था मैंने उसको भी माइन कर लिया। और फिर मुझे चलते हुए कुछ शीप दिखाई दी तो मैंने उन पर लाइटनिंग गिराकर उन्हें मारना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ फूड मिल जाए। शीप्स को मारते हुए मुझे कुछ शुगर केन दिखाई दिया तो मैंने उसको भी तोड़ लिया, क्योंकि गाइस शुगर केन की तो हमें आगे जाकर जरूरत पड़नी ही थी। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे कुछ शीप्स दिखाई दी तो मैंने उनको भी मारकर फूड कलेक्ट किया। और फिर मुझे काऊ दिखाई दी तो मैंने उस पर लाइटनिंग गिराकर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक पिग दिखाई दिया तो मैंने उस पर भी लाइटनिंग गिराई, लेकिन गाइस वो एक ज़ॉम्बीफाइड पिग बन गया। और तभी गाइस मैंने उसे मार दिया और उसने मुझे एक गोल्डन स्वॉर्ड दी, लेकिन गाइस इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ये बस टूटने ही वाली थी। उसके बाद मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दी, क्योंकि गाइस मेरे पास वुड बिल्कुल भी नहीं थी और वुड की जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती थी। थोड़ी देर ही वुड तोड़ने के बाद गाइस मैंने देखा कि मुझे अपनी बायो मिल चुकी थी। और गाइस मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी वाली कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से रह सकता था और मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। इसलिए मैं टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा अपनी बायो में चला गया और यहाँ पर आने के बाद गाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद मैंने अपनी बायो को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और तभी गाइस मुझे एक विलेज दिखाई दिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ से मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी। इसलिए मैं जल्दी से उस विलेज के पास गया और वहाँ पर जाने के बाद गाइस मैंने अपने आप को गायब कर लिया ताकि कोई भी विलेजर मुझे देख ना पाए और मैं इन पर अचानक से अटैक कर दूं। अब गाइस मैं विलेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका था, इसलिए मैंने अपनी इनविजिबिलिटी को खत्म किया और फिर मैंने विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। विलेजर्स को मारते हुए मुझे कुछ हेबेल दिखाई दी तो मैंने एक खोए बनाया और फिर मैंने सारी हेबेल को तोड़ लिया और उससे कुछ ब्रेड बना ली ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। उसके बाद मैंने एक विलेजर पर लाइटनिंग गिराई तो वो एक विच बन गई और मैंने उसे जल्दी से मार दिया। उसके बाद मैंने इस विलेज के हर विलेजर को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस मुझे विलेजर से सख्त नफरत थी और मैं एक भी विलेजर को जिंदा नहीं देखना चाहता था। काफी देर तक विलेजर्स को मारने के बाद अब गाइस इस विलेज में एक भी विलेजर जिंदा नहीं बचा था। तो इसके बाद मैंने हर विलेजर के घर को लाइटनिंग गिराकर जला दिया। इसके बाद इस विलेज में जितनी भी हेबेल बाकी रह गई थी मैंने उस सारी की सारी हेबेल को तोड़ लिया और फिर मैं एक विलेजर के घर में जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मुझे एक आयरन गोलम दिखाई दिया जो कि केव में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने डर्ट लगाकर उसे पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया और फिर मैंने उसे बहुत बेदर्दी से मार दिया। इसके बाद मैंने उसकी आयरन इंगट उठाई और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखकर एक आयरन की पिकैक्स बनाई